मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मित्रों, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के थर्ड वेव देश और दुनिया में आ चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पिछले पौने 2 वर्ष से कोरोना के खिलाफ जिस बेहतरीन तरीके से कोरोना प्रबंधन का कार्य देश के अंदर चल रहा है, उत्तर प्रदेश उसमें एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। प्रथम 2 लहर में कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा करने के बाद विगत वर्ष ही अगस्त सितंबर माह में थर्ड वेव की जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की गई थी, उसे देश ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी अपने कोरोना प्रबंधन के माध्यम से निर्मूल साबित किया। कोविड-19 का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में आया है, ये वेरिएंट सेकेंड वेव की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। यद्यपि संक्रमण इसमें तीव्र है, लेकिन अगर हम इसकी देखें तो यह दूसरी वेव की तुलना में कम खतरनाक है। और इसीलिए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के अलावा सामान्य जनजीवन को चलने दिया है। हाँ, सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। एक बीमारी है, बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को हर हाल में इस प्रकार के संक्रमण से बचाना होगा। सामान्य लोगों को भी सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। प्रदेश में जो अद्यतन स्थिति है वह 1 लाख से अधिक, प्रदेश के अंदर 1,03,000 एक्टिव केसेज हैं, जिसमें से 1,01,000 से अधिक होम आइसोलेशन में हैं। यानी आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर 1% से कम लोग हॉस्पिटल में हैं। और यही स्थिति लखनऊ की भी है। लखनऊ में कुल 2,300 पॉजिटिव केस आज आए हैं, जिसमें 16,300 एक्टिव केस हैं। और अगर हम होम आइसोलेशन का देखेंगे तो 16,200 मामले अपने घर में ही उपचार करा रहे हैं। कुल 128 मामले ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में हैं। 1% से कम लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में गए हैं। हॉस्पिटल में भी वही लोग गए हैं जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित रहे हैं या पहले से हॉस्पिटल में भर्ती थे और वहां पर इन्फेक्शन उनके साथ आया है। हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं उसमें ज़्यादातर लोग सामान्य ऑक्सीजन में हैं, आइसोलेशन वार्ड में हैं। वेंटिलेटर में भी आने वाले या एचएफएनसी की सुविधा का एचएफएनसी की में बहुत कम लोग आए हैं। और यह दिखाता है कि वायरस कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। केजीएमयू का आज मैं यही निरीक्षण करने के लिए आया हूं, क्योंकि प्रदेश के अंदर सबसे अधिक
कोविड पॉजिटिव मामले लखनऊ में आ रहे हैं, राजधानी लखनऊ में आए हैं। एक्टिव केस भी सर्वाधिक लखनऊ में हैं। तो स्वाभाविक रूप से राजधानी लखनऊ में इन कारणों को जानने के लिए हम लोगों ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई है, जो एक्सपर्ट कमेटी एसजीपीजीआई के डायरेक्टर, केजीएमयू के वीसी और अन्य इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ इस दिशा में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार फिर उसके अनुरूप निर्णय लेकर के आईसीएमआर और भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदेश के अंदर उस प्रकार की अपनी रणनीति बनाती है। अब तक विशेषज्ञों ने भी इस बात को माना है कि भारत के अंदर बनी हुई वैक्सीन कोविड में बचाव की सबसे अच्छी और प्रभावी मानी गई है। वैक्सीनेशन के एक बड़े लक्ष्य को भारत सरकार ने पूरा किया है और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज ही के दिन एक वर्ष पहले 16 जनवरी 2021 को देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव का एक अभियान प्रारंभ किया था। अब तक देश के अंदर 157 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई गई हैं। और अगर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर इन आंकड़ों के बारे में बताऊं तो अकेले उत्तर प्रदेश ने अभी तक प्रदेश के अंदर हम लोग लगभग 22 करोड़ 87 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करवा चुके हैं, जिसमें प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने जो कोरोना वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई हैं, अगर हम लोग प्रदेश के अंदर देखें तो 15 से 17 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए हम लोगों ने 51,37,909 युवकों को ये वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध करवाई हैं। 60 वर्ष से ऊपर के कोमॉर्बिड या किसी बीमारी से ग्रसित उन बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को, ऐसे या हेल्थ वर्कर्स को अब तक 3,87,000 की बूस्टर डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो भी इसके लिए एलिजिबल पर्सन थे, उन लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लगभग 14.25 करोड़ यानी 13 करोड़ 75 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेस, फर्स्ट डोज लेने वाले, सेकंड डोज लेने वाले 8 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग प्रदेश के अंदर हैं। और लखनऊ को मैं खास तौर पर इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पे फर्स्ट डोज लेने वाले 100% से अधिक हम लोगों ने इस लक्ष्य को यहाँ पे प्राप्त किया है। दोनों डोज लेने वाले जो लोग हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उनका प्रतिशत 72% से अधिक है और बहुत अच्छे ढंग से वैक्सीन के कोविड वैक्सीन की ड्राइव यहाँ पर चल रही है। और यही कारण है कि वैक्सीनेशन का इतना अच्छा प्रोग्राम पूरे देश के अंदर चला है कि यह थर्ड वेव के प्रभाव को कम करने में और उसे कमज़ोर करने में इसने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कोविड के टेस्टिंग की भी एक बड़ी व्यवस्था की है। मुझे लगता है देश के अंदर सबसे अधिक वैक्सीन की डोज देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे अधिक टेस्ट करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। हम लोगों ने अब तक प्रदेश के अंदर 9 करोड़ 61 लाख से अधिक टेस्ट संपन्न किए हैं। प्रदेश के अंदर थर्ड वेव को देखते हुए भी हम लोगों ने अतिरिक्त सतर्कता बरती है। खासतौर पर
हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में हमारी निगरानी समितियां काम कर रही हैं। हर निगरानी समिति में 10 से 12 लोग कार्य कर रहे हैं। उन लोगों का कार्य है कि वे डोर टू डोर जाकर के स्क्रीनिंग करते हैं, हर संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हित करते हैं, उन्हें मेडिसिन किट उपलब्ध कराते हैं। मेडिसिन किट उपलब्ध कराने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम वहां जाकर के उनका टेस्ट करती है। लक्षण युक्त हैं तो उन्हें अगर कोई परेशानी है तो उन्हें हॉस्पिटल में लेकर के लाने की व्यवस्था करते हैं। अगर उनमें कोई लक्षण नहीं और उनको कोई दिक्कत नहीं, उनमें घर में रहने की सुविधा है, तो उन्हें होम आइसोलेशन में रख करके उन्हें वहां पर होम आइसोलेशन के माध्यम से निगरानी समिति और इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर जो प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कार्य कर रहा है, इस इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से उन सभी लोगों की निगरानी की जाती है और उनका हालचाल लिया जाता है। कोई समस्या होती है तो टीम जाकर के वहां पर उनकी जांच करती है, ऑक्सीजन लेवल की जांच भी कर रही है और उन्हें इस महामारी से बचाव करने में भरपूर सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रदेश के अंदर सेकेंड वेव के दौरान, देश और दुनिया के अंदर भी देखा गया कि सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कुछ समस्याएं आई थी। आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता हर जनपद ने कर ली है। हमारे पास हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में पीएसए हैं और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विड ऑक्सीजन के भी प्लांट लग चुके हैं। 558 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में प्रदेश के अंदर सक्रिय हैं और लखनऊ के अंदर ही अगर हम देखेंगे तो लखनऊ में काफ़ी बड़े पैमाने पर यह ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। खास तौर पर 36 ऑक्सीजन प्लांट जो है लखनऊ के लिए सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से 29 क्रियाशील किए गए हैं और जो न केवल बड़े हॉस्पिटल में एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बलरामपुर में या सिविल हॉस्पिटल में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बल्कि सीएससी में भी हम लोगों ने ये सुविधा उपलब्ध कराई है और ये सभी क्रियाशील होकर के ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने में सहयोग कर रहे हैं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मेरी प्रदेशवासियों से इसी बात की अपील है कि वह कोरोना जैसी महामारी से घबराएं ना, इससे भागने की आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि सतर्कता और सावधानी से इसका मुकाबला प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, इस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम इसका पालन करें। मैंने आज यहाँ केजीएमयू के इस सेंटर का निरीक्षण किया है। ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। 350 बेड्स का ये हॉस्पिटल है, जिसमें 150 बेड्स तो केवल वेंटिलेटर से युक्त हैं। शेष में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ पर वर्तमान में कुल 35 मरीज भर्ती हैं। 35 में से केवल 4 लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, शेष सामान्य स्थिति में है और उनका उपचार टीम यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके द्वारा की जा रही है। हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, निगरानी समितियों ने कोविड प्रबंधन में बेहतरीन योगदान दिया है। इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है वह देश के अंदर एक अच्छे मॉडल के रूप में उसको गिना गया, उसको देश और दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा कि सतर्कता और सावधानी से ही हम इस महामारी का सामना कर सकते हैं। एक दूसरा, हम लोग कोरोना से भागे ना, बल्कि भीड़ भाड़ में वाले स्थानों पर जाने से बचें। ये महामारी है, एक बीमारी है। बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को
बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को हर हाल में इससे बचाना होगा। शेष लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने के पहले मास्क लगा करके जरूर जाएं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वे वैक्सीन जरूर ले लें। ये फ्री वैक्सीन है, सबके लिए वैक्सीन है। और जिन लोगों ने पहली डोज ले ली है दूसरा डोज जरूर ले लें। अगर बीमार हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, उन बीमार लोगों को किसी बीमारी से ग्रसित हैं, बूस्टर डोज के लिए जो निर्धारित समय सीमा है अगर वह है उस समय सीमा के अंदर वह अपना बूस्टर डोज भी ले लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोरोना जैसी महामारी उनका कुछ बिगाड़ पाएगी। उन्हें इन सब चीज़ों को एक बार थोड़ा ध्यान रखना होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रथम और तृतीय लहर के दौरान उत्तर प्रदेश ने जिस मजबूती के साथ प्रभावी ढंग से अपनी पूरी यूपी टीम के माध्यम से, भारत सरकार के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हमने कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हम थर्ड वेव को भी उसी प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वह सामाजिक न्याय की प्रतीक है। समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है और हर एक व्यक्ति जिसने भी सूची को देखा है एक आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबके विकास के नारे को सार्थक करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। धन्यवाद जी। सीएम योगी ने केजीएमयू में कोरोना वार्डों का जायजा लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और देश में कोरोना प्रबंधन का काम तेजी से चल रहा है, इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। तीसरी लहर के खिलाफ सतर्कता बेहद जरूरी है और साथ ही सीएम ने कहा कि यूपी ने कोरोना प्रबंधन का मॉडल खड़ा किया है। तो देश में यूपी में सबसे ज्यादा कोविड टेस्टिंग हुई है, साथ ही वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां मेडिकल यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया, जिसके बाद में तमाम राज्य सरकार द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना के कंट्रोल में, उसकी भी जानकारी सीएम ने दी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।